ये काफी ऐतिहासिक दिन है। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का रिजल्ट आएगा। 24 साल बाद पहली बार गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने ये चुनाव लड़ा था और रुझानों में खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एआईसीसी में मतगणना होगी और 1 बजे के आसपास नतीजे आने के आसार हैं। तो 1 बजे का वो वक्त जब नतीजे आ सकते हैं। देखिए, लगातार इसको लेकर के चर्चाएं देश भर में रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो माहौल पैदा हुआ उसकी चर्चाएं पूरे देश भर में, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए थे। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। देखिए, मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शशि थरूर हैं। 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। अब आज रिजल्ट का दिन, आज मतगणना भी होगी और साथ में फैसला भी आएगा। एआईसीसी में मतगणना होगी। देखिए, और 1 बजे का वो वक्त जब नतीजे आएंगे। और जब सोनिया गांधी एआईसीसी कार्यालय पहुंची थी, देखिए, मतदान करने, वोट करने, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस समय का और इस दिन का काफी लंबे वक्त से वह इंतजार कर रही थी, क्योंकि देखिए 24 साल बाद ऐसा होगा जब गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और अब 24 साल बाद गैर गांधी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बैठेगा। और साथ में ये भी जानकारी दे दें कि 2000 के बाद, देखिए, सन 2000 के बाद पहली बार ऐसा है कि जब मतदान के जरिए अध्यक्ष चुना जा रहा है। जानकारी यही मिल रही है। और 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष होगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में है, शशि थरूर मैदान में है। ये भी कयास लगाए गए थे। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में जब वोटिंग हुई थी तो यहां पर 2 बूथ बनाए गए थे और यही बात सीधे तौर पर सामने आई थी कि राजस्थान में जो मतदान हुए हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा वोटिंग उनके लिए हुई है। खास तौर पर बात की जाए राजस्थान की। और देखिए, ये भी जानकारी दे दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक भी बने। और उन्होंने ये भी कहा, जब मीडिया ने उनसे सवाल किए कि आपने प्रस्तावक को लेकर जब सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रस्तावक के समर्थन में अपील तो लोगों से कर ही सकता हूं। और जहां बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की, देखिए, दोनों ही साउथ से खासा नाता दोनों का, साउथ से दोनों ही आते हैं। और ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी को, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। देखिए, यहां से कांग्रेस के लिए नई पारी की शुरुआत भी होगी, क्योंकि जब गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा तो ये भी देखने की बात होगी कि किस तरह के फैसले आने वाले वक्त में होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये काफी जो समय है ये काफी मुश्किल भरा भी रहा है। जिस तरह से अब सामने चुनाव हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। चलिए, हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। इसी खबर पर उनसे अधिक जानकारी लेंगे। अमित मिश्रा जी, देखिए, एक आज का दिन काफी अहम, लंबे वक्त से इसका हर कोई इंतजार कर रहा था, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा देश ही, क्योंकि कांग्रेस को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। मतगणना की बात की जाए तो ये जानकारी सामने आ रही है कि 1 बजे के आसपास नतीजे आएंगे। और क्या अधिक जानकारी अमित जी इस पर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और ये एक लंबे अरसे के बाद है। 24 साल के बाद गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष बनेगा और 22 साल के बाद इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव की अपनी प्रक्रिया थी, वो संपन्न हो गई है। अब जो नतीजे आने हैं वो आज संभवतः 1 से 2 बजे के बीच में जो रुझान है या जिस तरह के रुझान सामने पहले से ही आ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे अव्वल रहने वाले हैं और शशि थरूर उनके मुकाबले उतना मत नहीं पा पाए हैं जितना उन्हें उम्मीद थी। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के नए मुखिया होंगे गांधी परिवार के बाद। और अब 10 जनपद जो सोनिया गांधी का निवास कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जाना जा रहा था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी निवास 10 राजाजी मार्ग के तौर पर जाना जाएगा। तो ये एक महज औपचारिकता बची है कि
कि रिजल्ट आने हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम सबको अमूमन पता है कि जिनके प्रस्तावक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काफी बड़े नेताओं की एक जमात आई थी, उस दिन जैसे ही से लग रहा था कि ये खड़गे जो हैं वही असली मायने में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वही अध्यक्ष बनेंगे। शशि थरूर ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए काफी मेहनत की है और उस मेहनत के साथ साथ उन्होंने डेलीगेट्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की है। लेकिन कांग्रेस में होता वही है जो गांधी परिवार चाहता है और गांधी परिवार ने अपनी चाहत खड़गे के साथ उसी दिन से बता दी थी। हाँ अमित जी, देखिए लगातार कांग्रेस ने मैसेज दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहां अपनाया गया है। क्या लगता है कि यहां से कांग्रेस की नई पारी की शुरुआत होगी? क्योंकि देखिए गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया, लगातार भाजपा भी इसको लेकर के हमलावर रहती है कि गांधी परिवार जो है वो परिवारवाद करता है। तो यहां से क्या नई पारी की शुरुआत हम देख सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से? ऐसी कोशिश कर रही है पार्टी और गांधी परिवार खासतौर से इसी कोशिश में जुटा है कि जो परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लग रहा है, लगातार अध्यक्ष राहुल सोनिया गांधी रही, 2 साल राहुल गांधी रहे, तो ये एक तरीके से परिवार की पार्टी हो गई। लेकिन उस परिवार की पार्टी ने एक नया अध्यक्ष चुनने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है। अब वो प्रक्रिया आज संपन्न हो जाएगी और एक गैर गांधी अध्यक्ष बन जाएगा। फिर वो ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या जो गैर गांधी अध्यक्ष है वो अपनी खुद के फैसले ले रहा है या फिर शैडो अध्यक्ष के तौर पर कोई और काम कर रहा है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है वो उसका भी चुनाव होगा और जब गांधी परिवार के सदस्य अध्यक्ष नहीं रहे हैं तब तक सिखा गैर गांधी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूसी के चुनाव हुए हैं। तो ये एक तरीके से उस अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश होती है जो गैर गांधी परिवार से आता है। तो अब फैसला और निर्देश कहां से आएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है और किसी के पास ये भूमिका रह सकती है, लेकिन निर्देश कौन लेता है, फैसले महत्वपूर्ण कौन लेता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अमित जी, ऐतिहासिक दिन ना सिर्फ आज कांग्रेस के लिहाज से बल्कि तमाम विपक्षियों के लिहाज से भी, क्योंकि आज ये तय होगा कि कांग्रेस कहां से यहां से जो है नई पारी की शुरुआत किस तरह से करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।